पृष्ठ किसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले इसमें हम फिगर की बात करते हैं। इसमें होता क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये जो मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इक्वल होना चाहिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचे गए सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया वह पृष्ठ, वह इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया वह सरफेस जिस पर इस एक पॉइंट का, एक स्थित बिंदु का, ये बिंदु कोई चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। यानी ई हम बात करें तो उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, इनके 2 पॉइंट्स के बीच इक्विपोटेंशियल का जो इक्विपोटेंशियल डिफरेंस होता है, इक्विपोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इक्विपोटेंशियल डिफरेंस शून्य होना चाहिए, यानी इक्विपोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। अब ये है सबसे आसान, इसका डिफिनीशन यही है कि किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच इक्विपोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। इसमें एक बहुत ही मेन लाइन है कि समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके प्रत्येक पॉइंट पर, इनके सारे बिंदु पर ये जो बल रेखाएं खींची गई हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये जैसे कि ये बल रेखा खींची गई है, ये एक दूसरे के क्या होंगी, लंबवत होती हैं। फिगर के थ्रू हम आपको समझाते हैं। एक बिंदु है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए कोई पॉइंट प्लस क्यू चार्ज है। चलने वाली बल रेखा से, इससे चलने वाली जो बल रेखाएं हैं, जो फोर्स हैं, वो बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए किसी को स्फेरिकल सरफेस का प्रत्येक बिंदु है। इसकी जो बल रेखा चल रही, ये किसी स्फेरिकल सरफेस का कोई ना कोई पॉइंट है। मान लीजिए कोई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, अगर चार्ज है तो फिर यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट होगा, ऐसे यहाँ बल रेखाएं निकल रही हैं। प्रत्येक बिंदु पर आवेश से समान दूरी पर होने के कारण समान वैद्युत विभव, समान जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर होगा। अतः इस प्रकार को गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। बिंदु आवेश से चलने वाली बल रेखाएं जो हैं वो रेडियल होंगी। वो बल रेखा, इसे हम कहते हैं बल रेखा त्रिज्या, इंग्लिश में इसे कहते हैं रेडियल। तथा गोलीय पृष्ठ पर ये जो गोलीय सरफेस होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा, इसके लंबवत होंगी, लेंथली होंगी इसके। ये हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसे कहते हैं।